Welcome students, welcome to online tutorial of Brain Cafe Coaching Academy। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने गुडविल चैप्टर को डिस्कस किया। जूम एप्लीकेशन पे जो हमारी वीडियो मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने कुछ पॉइंट गुडविल के रिलेटेड डिस्कस किए। जूओलॉजिकल एनालिसिस ऑफ गुडविल, व्हाई टू रिवैल्यू गुडविल, गुडविल के जो भी दो टाइप्स है एज पर AS26 वो हमने डिस्कस किए। सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज गुडविल। हमने ये भी डिस्कस किया कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है उसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हमें कोई परचेज कंसिडरेशन या समथिंग इन रिटर्न कैश में काइंड में कुछ भी मिला नहीं है। और एज पर अवर मॉनेटरी कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो है अकाउंट्स का, उसके अकॉर्डिंग जो चीजें मॉनेटरी कंसिडरेशन में रिकॉर्ड नहीं है, जो मनी में मेजरेबल नहीं है, एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जो चीजें मनी में मेजरेबल नहीं है उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दूसरा हमारा वेरीफाइबिलिटी कंसेप्ट, जो चीज का हमें कंसिडरेशन नहीं मिला है उसे हम कैसे वेरीफाई कर देंगे, उसको हम किस तरह से शो करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसका हम कहां से प्रूफ लाएंगे। ऑडिटर जब ऑडिट करने के लिए आएगा तब वो एज पर वेरीफाइबिलिटी कंसेप्ट क्वेश्चन रेज करेगा कि भैया आपने गुडविल के पैसे लिखे हैं, कहाँ है इसका प्रूफ, दिखाओ वाउचर। तो जब तक वो गुडविल का हमें कोई पैसा नहीं दे देता है, समथिंग इन रिटर्न, कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन, मनी और मनीज वर्थ हमें उस गुडविल का नहीं मिलता है, तब तक वो गुडविल परचेज्ड गुडविल नहीं है। और परचेज गुडविल नहीं है और सेल्फ जनरेटेड है तो उसको शो ही नहीं करना है, क्योंकि अकाउंट नॉन इकोनॉमिक चीजों को मनी में जो चीजें मेजरेबल नहीं है उसे रिकॉर्ड करने की परमिशन ही नहीं देता है। ये सब हमने डिस्कस किया। कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां गुडविल वैल्यू करनी पड़ सकती है वो हमने देखा। अमालगमेशन या मर्जर होता है कंपनीज का, तब एक कंपनी दूसरी कंपनी को जब टेक ओवर कर लेती है, तब पार्टनरशिप के केस में कोई नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल लेकर आता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए फॉर कंपनसेशन। रिटायरमेंट के लिए टाइम पे भी गुडविल वैल्यू करनी पड़ती है, क्योंकि बने बनाए बिजनेस में जो पार्टनर जा रहा है उसका भी कुछ रोल होगा, उसने भी गुडविल बनाने में कुछ हेल्प की होगी, तो उसको भी उसके हिस्से की शेयर ऑफ गुडविल देनी पड़ेगी, तब गुडविल वैल्यू करनी पड़ती है। और इस टाइम पे गुडविल रिकॉर्ड होती है, क्योंकि गुडविल का पैसा या तो आता है या तो जाता है। एडमिशन के केस में पार्टनर लेकर आता है गुडविल का पैसा, न्यू पार्टनर, अपकमिंग पार्टनर। और रिटायरमेंट के केस में जो आउटगोइंग पार्टनर है वो पैसा लेकर जाता है, मतलब कुछ लेन देन हो रहा है पैसे के केस में, इसीलिए परचेज गुडविल है और ये रिकॉर्ड होती है। पर गुडविल रिकॉर्ड होगी तब जब वो वैल्यू होगी ना। गुडविल कब रिकॉर्ड हो सकती है, जब उसको वैल्यू किया जाए। हमने तो पढ़ा गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, उसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस ही नहीं है, उसका प्रेजेंस भी हमें पता नहीं चलता हाँ भाई ये बिजनेस में गुडविल है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था गुडविल किसी भी बिजनेस में है वो कैसे पता चलता है, उसके प्रॉफिट पर से, प्रॉफिट के ट्रेंड पर से। तो यहाँ पे भी हमें ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि गुडविल कैसे वैल्यू होती है, हाउ टू वैल्यू गुडविल। तो आज इस वीडियो में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि गुडविल कैसे वैल्यू होती है। नाउ there are many methods to value the goodwill, but in our chapter number 3, in this chapter we are going to study 3 methods. There are 3 methods to value the goodwill, and these methods are, as you can see on the board, we have written that first method is average profit method. अब average profit में दो एवरेज है, एक है सिंपल एवरेज और एक है वेटेड एवरेज। हम जानते हैं दो तरह से एवरेज निकाला जाता है। सिंपल एवरेज में सभी चीजों का प्लस करके डिवाइड बाय दैट नंबर ऑफ आइटम्स। वेटेड एवरेज में पहले वेट दिया जाता है, फिर उस पर्टिकुलर टर्म को वेट के साथ मल्टीप्लाई करके वेटेड आइटम फाइंड की जाती है, और फिर उस वेटेड आइटम को टोटल नंबर ऑफ वेट से डिवाइड करते हैं। हमने पढ़ लिया, वेटेड मीन करके आता था हमारा स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टैंडर्ड 11 में, तो वैसा ही है। तो सिंपल एवरेज मेथड में दो मेथड्स है, उसकी सब टाइप्स है, एक है सिंपल एवरेज और एक है वेटेड एवरेज। तो एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके फॉर्मूलाज है पूरे, कैसे सुपर प्रॉफिट मिलता है वो। और तीसरी है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन में भी दो प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन होता है, एवरेज प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन होता है और सुपर प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन होता है। तो वैसे 3 मेथड है, पर 2 मेथड ऐसी है जिसमें दो सब मेथड्स है। तो वैसे देखा जाए तो टोटल हमारी 5 मेथड्स आर देयर, 5 मेथड्स है, जिसमें हम पहली मेथड आज लेने जा रहे हैं सीधा, और कुछ दूसरा डिस्कशन इधर उधर का किए बिना। वी आर
मूविंग अहेड टुवर्ड अवर फर्स्ट मेथड, सिंपलेस्ट मेथड है जिसका नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या करना है इस मेथड में? तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैसे एवरेज प्रॉफिट मिलता है? जितने साल का प्रॉफिट दिया है, टोटल प्रॉफिट ऑफ एन नंबर ऑफ इयर्स, एन मतलब 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो 5 साल का प्रॉफिट प्लस डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ इयर्स, जितने भी नंबर ऑफ इयर्स दिए हैं वो डिवाइड कर देंगे। कोई भी गुडविल कैलकुलेट करने का क्वेश्चन होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है सर? प्रॉफिट या लॉस। अगर हमें पास्ट के कुछ इयर्स के प्रॉफिट का डेटा ही ना दिया हो तो वी कैन नॉट फाइंड आउट गुडविल, क्योंकि गुडविल का बेस ही है प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल फाइंड होता है। अगर प्रॉफिट ही नहीं दिया होगा पास्ट के कुछ इयर्स का तो गुडविल फाइंड ही नहीं कर सकते। तो जितनी भी मेथड्स है, 3 मेथड्स है और उसकी भी सब मेथड्स है, हर एक मेथड में क्या मेन है, फलक्रम जो जिसे हम कहते हैं पाइवोटल पॉइंट की, जिसके आजू बाजू हर एक मेथड रिवॉल्व होती है, वो है प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स। तो हर एक मेथड में पास्ट ईयर्स का हमें प्रॉफिट दिया होगा, हर एक मेथड में प्रॉफिट का मेंशनिंग, प्रॉफिट का यूजेज कहीं ना कहीं होता ही है। फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला एकदम सिंपल, 5 साल का प्रॉफिट अगर हमें दिया है, 2015 से लेकर 2020 का प्रॉफिट, सबको एडअप करेंगे, डिवाइड बाय 5 ईयर, एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? हमें तो गुडविल फाइंड करनी है ना, हमें थोड़ी एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। गुडविल फाइंड करने के लिए एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाना पड़ता है। तो क्या है गुडविल का फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। मान लो फॉर एग्जांपल एवरेज प्रॉफिट आया 50,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सर ये क्या होता है? नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या है? ये क्वेश्चन में दिया होगा। नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। ऐसा कहा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 2 years परचेज, फॉर 3 years परचेज। पर क्या होता है ये ईयर्स परचेज? क्या सीधा फॉर्मूला रट लेना है? हाँ भाई, हमें तो आता है गुडविल का फॉर्मूला। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर एवरेज प्रॉफिट को जो भी क्वेश्चन में ईयर्स ऑफ परचेज दिया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वी विल गेट अवर गुडविल। ऐसे करना है। ऐसे करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, पर कंसेप्ट कभी नहीं समझ आएगा कि ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है। तो मान लो कि ईयर्स ऑफ परचेज 2 है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं ईयर्स ऑफ परचेज क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है। तो आंसर क्या है गुडविल का? 1 लाख। अब समझो ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वो टाइम ड्यूरेशन है जो बच जाता है नए बिजनेस का अगर वो किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर करता है। मान लो ए लिमिटेड कोई गारमेंट का बिजनेस है, गारमेंट बिजनेस चला रहा है और इस ए लिमिटेड को बी लिमिटेड टेक ओवर कर लेता है। समझ आ रही है बात? अगर ए लिमिटेड एक गारमेंट का बिजनेस है और उसे बी लिमिटेड टेक ओवर कर लेता है और ए लिमिटेड का एवरेज प्रॉफिट कितना है? 50,000 सालाना। हर साल 50,000 होगा? नहीं। वापिस यहाँ पे आ जाता है स्टेटिस्टिक्स का मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, कि भाई ये तो मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू उससे कितनी डिस्पर्स्ड है, कितनी अलग है, कितना डेविएशन है, वो तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन से पता चलता है, और उसमें हमें नहीं जाना। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि 50,000 मान लो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट है ए लिमिटेड का। समझ आ रही है बात? जितने भी साल से ए लिमिटेड गारमेंट का बिजनेस चला रहा है, किसी साल 60,000, किसी साल 40,000, किसी साल 50,000, एवरेज 50,000 का आता है। ए लिमिटेड का अगर एवरेज ईयरली प्रॉफिट 50,000 रहती है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या डिनोट करता है? 2 है। कितना है? नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2 है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर बी लिमिटेड ए लिमिटेड के बने बनाए बिजनेस को टेक ओवर ना करे, अगर बी लिमिटेड ए लिमिटेड के गारमेंट के जो जमाया बिजनेस है इतने सालों का, उसे अगर टेक ओवर ना करे और अपना न्यू वेंचर सेटअप करे, समझ आ रही है बात? बी लिमिटेड अगर किसी ए लिमिटेड नाम के गारमेंट के ओल्ड बिजनेस को टेक ओवर ना करे और अगर अपना नया बिजनेस सेटअप करे खुद का, तो 50,000 के एवरेज प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए उसे कितने साल देने पड़ेंगे? 2 साल।
नंबर ऑफ इयर्स परचेज का क्या मतलब है? अगर मैं किसी का एग्जिस्टिंग बिजनेस टेक ओवर कर लेता हूं, तो उस बिजनेस का प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, एवरेज प्रॉफिट। उतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए अगर मैं नया बिजनेस डालूंगा तो क्या मुझे पहले ही साल से प्रॉफिट मिल जाएगा? नहीं। हम जानते हैं 11th के बीएसटी में हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में ही पढ़ा है, बिजनेस के 3 फेजेस होते हैं बिजनेस की लाइफ के। पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट और तीसरा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, थर्ड स्टेज। तो कोई भी नया बिजनेस है वो क्या सीधा प्रॉफिट मेकिंग होगा? नहीं, उसे सर्वाइवल का फेज पास करना पड़ेगा। सर्वाइवल के फेज में उसे क्या होगा? बीईपी, ब्रेक इवन होगा। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है कि जब वेरिएबल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल हो जाता है तब आता है ब्रेक इवन पॉइंट, खर्चे निकलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन मतलब सिंपल लैंग्वेज में। तो कोई भी नया बिजनेस सीधा तो प्रॉफिट करने नहीं लगेगा, उसे क्या करना पड़ेगा? अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए सर्वाइवल के फेज में से प्रॉफिट के फेज में जाने के लिए 2-3 साल देने पड़ेंगे। वो उसके 2 साल, 3 साल, 5 साल बच जाएंगे अगर वो किसी बने बनाए बिजनेस को खरीद लेगा तो। और वो बना बनाया बिजनेस वो सामने वाले बंदे के 3-4 साल बचा रहा है ना। सीधी सी बात है, ए लिमिटेड को मैंने खरीद लिया है, मैं बी लिमिटेड हूं, मैंने ए लिमिटेड को खरीद लिया तो मेरे 2 साल तो बच गए। वरना इतने एवरेज प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए अगर मैं खुद से नया बिजनेस डालता मुझे कितने साल देने पड़ते? 2 साल। अब मुझे 2 दिन भी नहीं देने हैं क्योंकि मैंने सीधा एग्जिस्टिंग बिजनेस पे जाके जेल पे बैठ गया, इसलिए मेरा प्रॉफिट तो चल ही रहा है। समझ आ रही है बात? तो ये जो 1 लाख रुपया ले रहा है ए लिमिटेड, वो किसका ले रहा है? गुडविल का, कि भाई मैंने तेरे 2 साल बचाए, तेरी 2 साल की जो मेहनत है, तेरा जो स्ट्रगलिंग फेज था वो मैंने पास कर लिया, मैंने स्ट्रगल कर लिया, मैंने तुझे एक वेल एस्टैब्लिश बिजनेस दिया कि अब तुझे सीधा मलाई खाने का टाइम है, अब तुझे सीधा फ्रूट खाने का टाइम है। पेड़ मैंने बो दिया है, पानी वानी डाल दिया, सब मैंने किया, उसको धूप छांव सबसे बचाया मैंने, तुझे तो सीधे फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो उसका मुझे कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो ये गुडविल जो ली जा रही है वो इसलिए ली जा रही है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो अपने आप को क्या कर दे रहा है? बेच दे रहा है। तो उसकी इतने साल की मेहनत का नतीजा अब नया जो टेक ओवर कर रहा है ना उसको मिलेगा। तो फ्री में क्यों मिले? इस बंदे ने जो मेहनत की उसका रिजल्ट इसको फ्री में क्यों मिले? तो उसके लिए वो गुडविल ले रहा है। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब ये है कि कितने साल आपको देने पड़ेंगे इतने एवरेज प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए। अगर आप ये बिजनेस नहीं लेते हो और खुद का अपना नया बिजनेस डालते हो तो कितने साल देने पड़ेंगे? उतने साल अब आपको नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस ले रहे हो, तो उतने साल आपके बच जाएंगे। और उतने साल का एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर ऑफ इयर्स गुडविल बनेगी, और वो पैसा आपको एडिशनली देना पड़ेगा क्योंकि वो उस बंदे के मेहनत का पैसा है। समझ आ रही है बात? तो ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया ही होगा। हर एक बिजनेस का अपना अपना होता है, वो वैल्यू और निकालते हैं अपनी तरह से रियल लाइफ सिचुएशन में। यहाँ पे थियोरिटिकली तो हमें क्वेश्चन में दिया ही होगा 3 इयर्स 4 इयर्स, उसमें क्वेश्चन नहीं उठाना है कि क्या कहां से आया, वो उन लोगों ने अपनी तरह से दिया होगा। तो रियल लाइफ सिचुएशन में तो जो वैल्यूअर्स होते हैं, असेट के वैल्यूअर्स, वो मार्केट का सारे बाकी फैक्टर्स अफेक्टिंग का सर्वे करके फाइंड आउट करते हैं कि भाई अगर ये बिजनेस बिक रहा है तो कितने साल लगेंगे किसी नए बिजनेस को इसके मुकाम तक पहुंचने के लिए। मेरा कोई बिजनेस इस लेवल पे पहुंचा है तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए कोई नया बिजनेस को कितने साल देने पड़ेंगे? उतना साल हो जाएगा नंबर ऑफ इयर्स परचेज, और मेरा हर साल का एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर ऑफ इयर्स परचेज विल बी अ अमाउंट ऑफ माय बिजनेस गुडविल। और वो मैं हक से मांग सकता हूं सामने वाले से, जो बंदा मेरा बिजनेस परचेज कर रहा है उससे, क्योंकि वो मेरा हक है। तो समझ लो ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 ही फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये क्या होता है उसका मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कशन कर दिया, समझ आ गया होगा आपको। फिर भी ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए वीडियो के, फिर से मैं बता दूंगा। फॉर्मूला ये लिख लीजिए, मेथड्स के नाम लिख लीजिए। तब तक के लिए 2 मिनट के लिए मैं साइड में हट जाता हूं, फिर इसी फॉर्मूला पर बेस्ड हम 1-2 इलस्ट्रेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
तो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन डिक्टेट किया हुआ है, लिखा हुआ है। वी हैव गिवन प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स, 5 साल का प्रॉफिट दिया है हमें, 8, 9, 10, 11, 12। ये प्रॉफिट यहाँ पे हमें कहा है नंबर ऑफ इयर्स परचेज 4, जो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन में ना दिया हो तो गुडविल फाइंड नहीं कर सकते हैं। 2 स्टेप है हमारे फॉर्मूला में। पहला है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। इसमें क्या करना है, जितने साल का प्रॉफिट दिया है उसका टोटल करना है और नंबर ऑफ इयर्स से मल्टीप्लाई करना है। टोटल प्रॉफिट, टोटल करते इसका 0, 5, 3,55,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। मतलब क्या, जितने साल का डेटा दिया है उतने साल, ये नहीं लेना है, ये तो सेकंड स्टेप में आएगा। नंबर ऑफ इयर्स परचेज अलग है, ये टोटल नंबर ऑफ इयर्स मतलब क्या, कितने साल का डेटा दिया है। वी हैव गिवन डेटा ऑफ 5 इयर्स। 5 7 से 35, कितना आया? 71,000। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। पूरा फॉर्मूला लिखना है। एवरेज प्रॉफिट 71,000, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, कितने इयर्स परचेज बोला है? 4। गुडविल की वैल्यू क्या आएगी? $2,84,000। लीजिए सर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हालांकि इसी टाइप के नहीं आते, ये तो बेसिक है, स्टार्ट किया है इसलिए आगे के 1-2 क्वेश्चन इजी हो गए। एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड करना होता है इसमें। ये जो हमें प्रॉफिट दिया है इसमें कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पर आप जानते हो कि एडजस्टमेंट के बिना तो अकाउंट अधूरा है। एडजस्टमेंट ना हो वैसा तो होगा ही नहीं, एडजस्टमेंट ना हो वैसा तो अकाउंट में कोई सम ही नहीं होगा। तो इसमें भी एडजस्टमेंट्स दिए होंगे, तो उसके लिए पूरा एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें प्रॉफिट में प्लस माइनस वगैरह करके एक एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। और फिर सेम फॉर्मूला, यहाँ पे हम जो टोटल प्रॉफिट लेंगे उसमें कौन सा प्रॉफिट लेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट। हर एक साल के प्रॉफिट को उसके पर्टिकुलर एडजस्टमेंट से सोल्व करके एडजस्टेड प्रॉफिट लेना पड़ेगा, जिसको दूसरे वर्ड में नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। ये सम पहला था, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे के क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट्स आएंगे और वैसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। 4 मार्क के अंदर गुडविल का एक क्वेश्चन आता ही है, एक सम आता ही है। बहुत ही इजी है ये चैप्टर, सिर्फ एडजस्टमेंट समझने हैं। क्या ऐड होता है, क्या लेस होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं वही लूंगा। पर ये तो फर्स्ट वीडियो था हमारा इलस्ट्रेशन का, तो मैंने बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये क्वेश्चन हमने किया। और एक क्वेश्चन करते हैं कि जब लॉस दिया हो तब क्या। सीधी सी बात है, अब आपको इतनी समझ आ जाएगा कि लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, पर तो भी एक ऐसा क्वेश्चन हम करते हैं। तब तक के लिए क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें देखिए यहाँ पे 5 इयर्स का डेटा दिया है, जैसे कि आगे के क्वेश्चन में दिया था वैसे ही। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है ये फिगर। हम जानते हैं अकाउंट्स के अंदर कोई भी चीज ब्रैकेट क्या मेंशन करती है कि वो नेगेटिव फिगर है। तो यहाँ पे हमें 4 साल का जो प्रॉफिट है ये पॉजिटिव है, मतलब 4 साल का डेटा पॉजिटिव है, ये प्रॉफिट है, और 1 साल का जो है ये वो लॉस है। तो क्या होगा, ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, उसको माइनस कर देंगे। 45 और 5 50, 50 और 50 1 लाख, 1 लाख माइनस 10,000 90,000। फिर सेम जो हमारी प्रोसेस है वो एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। टोटल प्रॉफिट 90,000, नंबर ऑफ इयर्स है 5, 18,000। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। देखिए ऊपर क्वेश्चन में हमें दिया है नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है 3।
हमेशा गुडविल का सम हो तो उसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ के यही मार्क कर लेना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को मार्क कर लेंगे तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स क्या और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या। 2 ईयर्स का यूज होता है, एक होता है ये एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे आता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वो अलग अलग बाइफर्केशन के लिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पहले मार्क कर लीजिए। यहाँ पे हमारा 18,000 आया है एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3, वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 54,000। तो 2 क्वेश्चन हमने किए यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के। दूसरी मेथड जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और एडजस्टमेंट जो मैंने अभी कहा वैसे जो मेन है इस चैप्टर का, कैसे एडजस्टमेंट को सोल्व करना, एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे फाइंड करना, वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा आपको टेबल बताऊंगा कि क्या क्या चीजें ऐड होती है, क्या क्या लेस होती है, विथ इट्स एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं रट लेंगे कि ये ऐड होगा ये लेस होगा, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझेंगे कि क्या ऐड होगा क्या लेस होगा। टिल देन प्रैक्टिस कीजिए इस मेथड के क्वेश्चंस की, पढ़ते रहिए, प्रोडक्टिवली अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।